हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ये खूबसूरत सा तोरण बनाने बताऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, बिगिनर आराम से इसे बना सकते हैं। तो ये अभी मैं बना रही हूँ रोज फ्लावर वाले तोरण पत्ती। ठीक है, तो तोरण पट्टी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यार्न का यूज करूँगी। और जो नीडल्स है ये आपका 2.0 mm का है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए छोटा बड़ा सीजर ले लीजिएगा। और ये जो यार्न मैं यूज कर रही हूँ, यानी कि जो वूलन का यूज कर रही हूँ, ये 4 प्लाई की बेबी यार्न है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेती हूँ और क्रोचेट नीडल्स में ही मैं इस तरह से नोट लगा लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट लगा लीजिए, आपको जैसा सुविधा है आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 चेन बनाऊंगी, यानी कि 20 चेन आपको बना लेना है तोरण पट्टी के लिए। ठीक है, इस तरह से एक एक करके चेन बना लेना है। 20 चेन। अब यहाँ पे मैं टोटल 20 चेन बना चुकी हूँ। 20 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि 2 चेन को मैं स्किप करूँगी, तो 2 को छोड़ देना है। और तीसरे वाले चेन के अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर देखिए मैं दूसरे वाले लूप में भी हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से सारे चेन यानी सारे लूप के अंदर से आपको हाफ डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 1 यानी 1 लूप के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। ये देखिए बहुत इजी है। इस तरह से आपको हाफ डबल क्रोशे करना है, क्योंकि फंदा मैं हाफ डबल क्रोशे का ले रही हूँ, लेकिन स्लिप स्टिच करते हुए एक साथ इसे निकाल दे रही हूँ, इसलिए इसे हाफ डबल क्रोशे बोलते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं तो मैं आपको लाइव में बता दूंगी हाफ डबल क्रोशे किसे कहा जाता है, और डबल क्रोशे किसे कहा जाता है, और ट्रिपल क्रोशे किसे कहते हैं। ठीक है, और स्लिप स्टिच, ये बस 4 चीज़ आपको सीख लेना है और चेन बनाना, आप आराम से क्रोशिया का काम कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं पूरे चेन के अंदर से हाफ डबल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट का कुछ है, मैं उसे पूरा कंप्लीट करती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है, आप प्लेन भी इसे रख सकते हो। मैं यहाँ पे फ्लावर करूँगी। तो ये देखिए इसी तरह से ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो में जाऊँगी। तो इसके लिए आपको 2 चेन लेना है सेकेंड रो के लिए। फिर मैं टर्न हो जाऊँगी, यानी घूम जाऊँगी बैक साइड में। अब यहाँ से भी मैं देखिए जहाँ पे चेन था उसी लूप के अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, आपको दूसरे वाले चेन से नहीं निकालना है, जहाँ पे चेन लिए है उसी के बैक में आपको छोटा सा लूप होगा वहाँ से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे को निकालते हुए जा रही हूँ, यानी कि 1 फंदे के अंदर से एक फंदे के अंदर से एक ही हाफ डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सेकेंड रो को भी पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए जाना है। ये लास्ट वाला को भी मैं इसी तरह से निकालूंगी, लास्ट तक आपको निकालना है, जहाँ पे चेन है उसके ऊपर से निकालना है एक। इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा कि आपका 19 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 19 होगा। अब मैं फिर से 2 चेन लेते हुए टर्न हो जा रही हूँ, क्योंकि 2 चेन को मैं एक चेन को स्किप की थी और एक चेन एक्स्ट्रा ली थी। ठीक है, 21 टोटल। तो अब देखिए फिर से सेम चीज़ को मैं रिपीट करते हुए जा रही हूँ। इसी तरह से जितना साइज है आपके गेट का चौड़ाई, उतना चौड़ा आपको पट्टी को बना लेना है ना, बहुत ईजी। तो ये मैं इसी तरह से पूरा बनाते जाऊंगी। तो मेरी जो क्लाइंट है उनका जो गेट का साइज है मैं उन्हीं के गेट के हिसाब से बना रही हूँ। तो सबकी गेट की साइज अलग अलग होती है, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी उनके गेट का साइज को। अगर आपकी भी सेम उसी साइज के गेट है तो आप सेम उसी साइज का बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 रो कंप्लीट हो चुका है।
और मैं इसे काउंट करके देख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से क्या होता है ना, एक एक को आप स्किप करते जाओगे तो ये तिरछा हो जाता है। तो इसी तरह से पूरा आपको करते हुए जाना है। तो ये देखिए पट्टी मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो उनके गेट का साइज है मैं उसके हिसाब से पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन तोरण पट्टी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए उनकी गेट के साइज के हिसाब से मैं इतना लंबा सा बना चुकी हूँ। और इस तरह से मैं पूरा काउंट करके नहीं दिखा रही हूँ। इनकी जो साइज है वो मैं सेम इस तरह से आपको टेप की सहायता से मैं नाप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए तोरण पट्टी बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तोरण पट्टी के जो साइड है वहाँ पे मैं फ्लावर का डिजाइन दूंगी, ठीक है। बहुत सिंपल है वो भी। तो यहाँ पे पहले क्या करना, जहाँ पे मैं एंड की थी वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी इसे। तो ये देखिए ये जो फ्लावर मैं बनाऊंगी ये 5 रो के अंदर आपका ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैं 2 को स्किप कर रही हूँ, 2 रो को, और तीसरे वाले रो में जा रही हूँ 1 चेन लेते हुए। देखिए अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशे निकाली, सेम लूप के अंदर से फिर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। यहाँ से मैं टोटल 9 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 9 डबल क्रोशे आपको निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से 9 डबल क्रोशे करते हुए जाना है आपको। इस तरह से काउंट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 9 टोटल हो चुका है, यानी 9 डबल क्रोशे में पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ सेम लूप के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 को स्किप करना है। देखिए 1 2 और तीसरे वाले में जाके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दी। ये देखिए ये टोटल आपका 5 रो में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगी, ये जो जहाँ पे ज्वाइन की हूँ उसे काउंट करूँगी 1 2, ठीक है। और इसके बगल वाले में जाके फिर से मैं 9 डबल क्रोशे निकालूंगी। जहाँ पे आप ज्वाइंट किए हो वहाँ से काउंट कीजिएगा, और जहाँ पे 3 आएगा वहाँ से आपको फिर से 9 डबल क्रोशे निकालना है उस लूप के अंदर से। अब यहाँ से 9 डबल क्रोशे कर लेने के बाद ये देखिए फिर 1 2 और 3 में जाके मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा दूरी बनाई थी तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 2 को स्किप करना, और तीसरे वाले से आपको, मैं दोनों तरह का बना के देख रही थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में बनाई थी सेम उसी तरह से करना है आपको। 2 रो को स्किप करना है, तीसरे वाले रो से आपको उस लूप के अंदर से 9 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। और फिर 2 लूप को काउंट करना है उसके बनने के बाद, और तीसरे वाले लूप में ज्वाइंट कर देना है। इसी तरह से ये पूरा इस साइड का पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए 2 में काउंट की, तीसरे वाले में ज्वाइंट कर दी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। 5 रो में ही कंप्लीट कीजिएगा इसे। ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा इधर साइड का पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, और लास्ट वाला मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा ये जो लूप है यानी कि रो जो है कम बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए 3 रो ही कंप्लीट पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे मैनेज करूँगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। घबराइएगा नहीं कि लास्ट में मेरे अगर 3 रो बच जा रहे हैं तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो उसे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 दिख रहा होगा, 3 रो बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैं 5 रो में ही सब कंप्लीट कर रही थी। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 को स्किप करना है, और जो सेकेंड वाले है उस वाले लूप के अंदर से आपको 9 निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है।
इस तरह से 9 पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सब में आपको 9 ही निकालना है, 9 ही निकालना है आपको डबल क्रोशे। और देखिए जो सबसे लास्ट वाला रो है वहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दी। ठीक है, फ्लावर में देखिए कहीं भी चेंजिंग नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब इस साइड आने के लिए आपको स्लिप स्टिच करते हुए इस साइड में आना है। ये देखिए एक एक लूप के अंदर से आपको स्लिप स्टिच करना है, सिंगल क्रोशे नहीं करना है, स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, और एकदम लाइट फिंगर से कीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, टाइट से करोगे तो आप थोड़ा ढीला करते हुए जाना है स्लिप स्टिच। ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई। ये ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है कि आप यहाँ तक स्लिप स्टिच करते हुए आए हो। बहुत अच्छी फिनिशिंग दिख रही है। अब मैं इस साइड भी सेम इसी तरह से बनाऊंगी। ठीक है, तो ये इधर साइड से क्या होगा, ये आपका इधर से इधर फ्रंट ही साइड कहलाएगा। बैक साइड में बैक दिखेगा और फ्रंट साइड में फ्रंट दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 को स्किप कर रही हूँ और तीसरे वाले यानी कि यहाँ पे मैं 4 लूप का यूज करूँगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 को स्किप कर रही हूँ, 2 रो को, और बीच में जाके मैं ये 9 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इधर 2 रो और इधर 2 रो, बीच में जो आपका लाइन जाता है वहाँ से मैं ये वर्क को कर रही हूँ। फिर 2 काउंट करूँगी और तीसरे वाले में ज्वाइंट करूँगी, या 2 में ही ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए तो ये थोड़ा सामने सामने बनेगा, आपको जैसा पसंद है थोड़ा दूरी करके या तो सामने करके उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं 2 रो को स्किप की और तीसरे वाले रो में की। ये देखिए इधर साइड देखिए थोड़ा सामने सामने बनाई हूँ और इधर थोड़ा सा दूरी करके बना हुआ था। तो दोनों ही अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है ये खराब दिख रहा है, तो आपको जैसा सुविधा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये मैं इस तरह से रोज बनाई हूँ। ठीक है, तो इस रोज को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले ये तोरण को देखिए इस तरह से मैं सजाऊंगी। जो तोरण पट्टी भी बनाई हूँ ये प्लेन है। अब यहाँ पे मैं ये जो फ्लावर बनाई हूँ इसे इस तरह से स्टिच करूंगी। तो मैं यहाँ पे टोटल फ्लावर को बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं टोटल 20 फ्लावर बनाई हूँ, रोज फ्लावर। तो आपको भी 20 रोज फ्लावर बना लेना है। और इसी तरह से मैं देखिए ये तोरण पट्टी में इसे स्टिच करूँगी और ये तोरण पट्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी और उसके बाद में तोरण सॉरी ये जो फ्लावर है उसे कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर है लेकिन यहाँ पे रेड दिख रहा है। एक ऑरेंज है, एक येलो है, और सॉरी ये रेड ही है। एक रेड है, येलो है, ऑरेंज है, वाइट है और पिंक है। मैं ये इतने सारे यार्न का यूज कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो आपको जिस कलर का बनाना है, तो अभी मैं येलो कलर का इस फ्लावर को बना के दिखा रही हूँ। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको 105 यानी कि 105 चेन लेना है। सबसे पहले आपको 105 चेन बनाना है, जो मैं अभी रोज फ्लावर दिखा रही थी उसके लिए, उस पैटर्न को बनाने के लिए। यहाँ पे लगता है ये दोबारा मैं इसे करती हूँ। बहुत सारा वीडियो को जो करती हूँ तो मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो इसलिए लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ये देखिए ये वाली फ्लावर मैं आपको बनाना बताऊंगी। ठीक है, वो 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी उसके लिए। क्योंकि टोटल वीडियो मेरी हो जाती है 35, 36, 37, इतनी सारी वीडियो बनाती हूँ मैं। तो इसे ज्वाइंट करते समय, और यहाँ पे देखिए 3.0 mm का आपका नीडल्स है, जो कि 5 नंबर का नीडल्स कहलाता है। तो इस तरह से मैं नोट लगा ले रही हूँ, और नोट लगाने के बाद 105 चेन बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 105 यानी 105 चेन आपको बना लेना है इस रोज को बनाने के लिए, रोज फ्लावर को। तोरण पट्टी तो आपको समझ में आ गया किस तरह से मैं बनाई। अब इस फ्लावर को बना के उस तोरण पट्टी में आपको
स्टिच करना है तो वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी। तो पहले आप इस तरह से फ्लावर बना लीजिए। तो फ्लावर के लिए आपको 105 चेन लेना है। ये देखिए मैं कहीं भी स्किप नहीं की हूँ, पूरा आपको 105 चेन यानी 105 चेन बनाना है। तो ये देखिए इतनी लंबी सी ये चेन बनेगी आपकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 चेन को स्किप करूँगी, ठीक है। 2 को मैं छोड़ दूँगी और तीसरे वाले लूप के अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशे बनाऊँगी। जैसे तोरण पट्टी में बना रही थी सेम इसी तरह से इसमें भी रिपीट करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन के अंदर से यानी 1 लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे में निकालते हुए जा रही हूँ। इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे, यानी 1 चेन के अंदर से एक आपको हाफ डबल क्रोशे निकालना है, एक चेन के अंदर से। तो ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट वाला है, मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड रो के लिए मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी, यानी 6 चेन बना लेना है आपको। तो यहाँ पे 6 चेन बनाने के बाद अब मैं टर्न हो जाऊंगी, यानी कि घूम जाऊंगी सेकेंड रो के लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन को स्किप कर रही हूँ और 4th वाले चेन में मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 3 चेन ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 को स्किप करूंगी, 1 2, ये दोनों को छोड़ूंगी और तीसरे वाले से मैं यानी 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर 3 चेन स्पेस के लिए और फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन को स्किप करूंगी, 1 2, और 3 वाले लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर सेम चीज को रिपीट करूंगी, 3 चेन, 2 लूप स्किप और 3 वाले लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बॉक्स बनेगा। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट पूरा कर चुकी हूँ, ठीक है। सेम चीज को बनाना था। अब मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन ले रही हूँ, यहाँ पे 1 2 3 में जाऊंगी और यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 4 चेन ले रही हूँ, सॉरी 3 चेन ले रही हूँ 3 रो के लिए, ठीक है। जब भी आपको कोई भी रो में जाना है चेन लेते हुए जाना है। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे निकालूंगी उस बॉक्स के अंदर से। 4 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है एक बॉक्स के अंदर से। अब ये देखिए चेन जो है डबल क्रोशे है उसके ऊपर के लूप से मैं 2 डबल क्रोशे को निकालूंगी, ठीक है। फिर इस बॉक्स के अंदर से 4 डबल क्रोशे यानी 4 डबल क्रोशे निकालना है और डबल क्रोशे के ऊपर से 2 डबल क्रोशे यानी कि 2 डबल क्रोशे निकाल लेना है, ठीक है। फिर इस बॉक्स के अंदर से भी मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से 4 बॉक्स के अंदर से सेम चीज को रिपीट करना है। ये देखिए 3 बॉक्स तक मैं कर रही हूँ, फिर यहाँ पे 2 निकाल रही हूँ और यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 4 डबल क्रोशे करने के बाद अब मैं एंड में 3 चेन बनाऊंगी। ये देखिए 4 बॉक्स सेम चीज को रिपीट की मैं। अब ये एंड करते समय आपको 3 चेन बनाना है और यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्लावर का बीच का हिस्सा बना। अब मैं दूसरे वाले बॉक्स में जा रही हूँ और यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ। 3 चेन बनाने के बाद अब इस बॉक्स के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। अब इस ये जो बीच में डबल क्रोशे है
इसके ऊपर से 2 निकालूंगी। फिर इस बॉक्स के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और लास्ट में 3 चेन बनाते हुए इसे इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर दूसरे वाले बॉक्स में जाऊंगी और स्लिप स्टिच करते हुए मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर देखिए चेन है एक और 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर से यानी कि डबल क्रोशे के ऊपर फिर 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर बॉक्स के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और लास्ट में मैं 3 चेन बनाते हुए उसी बॉक्स के अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपको टोटल 5 बनाना है। तो 2 मैं बना चुकी हूँ और 3 और बनाना है मुझे, यानी कि 2 बनाई हूँ, 3 और बनाऊंगी। इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। 2 आपको बना के दिखाई, 3 में बैक कैमरा दिखा रही हूँ, या सॉरी बिना ऐसे दिखाई मैं आपको। अब इसे कट कर देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज करूंगी। आप चाहो तो सेम कलर का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे मुझे क्लाइंट ने कहा है मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 4 चेन लूंगी, ठीक है। तो एक तो ज्वाइंट की थी उसे मैं काउंट कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पे फंदा में ले रही हूँ ट्रिपल क्रोशे का, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करूँगी। एक हो गया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशे करी हूँ। इस तरह से मैं 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। सॉरी, ये फर्स्ट वाले में आपको 2 टाइम निकालना है और यहाँ पे 2 चेन लेते हुए मैं इस तरह से बॉक्स बनाई, यानी कि ऊपर में बुंदा की। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, फिर से एक और ट्रिपल क्रोशे करूँगी और 3 चेन करते हुए मैं इसे ज्वाइंट करूँगी उसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट में मैं इसे बना रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं इस वाले बॉक्स में जा रही हूँ और यहाँ पे मैं 4 चेन बना रही हूँ। 4 चेन बनाने के बाद फिर ट्रिपल क्रोशे में निकालूंगी यहाँ से 3 टाइम या 4 टाइम। इस तरह से देखिए 2 हो गया, 3, एक और 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले चेन बनाई 4 चेन, फिर मैं 4 ट्रिपल क्रोशे निकाली। अब ये जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर के लूप के अंदर से मैं एक ट्रिपल क्रोशे निकाली। फिर यहाँ पे फंदा ले रही हूँ, सॉरी 2 चेन बनाई और जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे जाके मैं स्लिप स्टिच कर दी। फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशे एक और निकाली सेम लूप के अंदर से और इस बॉक्स के अंदर से 4 टाइम में ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ। तो ये जो है ये आपका पेटल बनते जा रहा है। रोज का एक पेटल बना। तो यहाँ पे फिर 4 चेन लूंगी और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए रोज का 2 पेटल मैं कर चुकी हूँ, एक छोटा सा बनाई हूँ और इस तरह से मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। तो 4 चेन पहले बनाना है आपको, फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम निकालना है एक बॉक्स के अंदर से, 1 बॉक्स के अंदर से। और यहाँ पे जाके फिर से ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन लूंगी और ये देखिए ये दोनों को इस तरह से उठाते हुए यहाँ से स्लिप स्टिच कर दी। फिर मैं सेम लूप के अंदर से एक और ट्रिपल क्रोशे कर ली। तो ये बूंदा जैसा थोड़ा सा शेप आने से ये बहुत अच्छा फ्लावर का शेप दिखता है।
तो इसलिए से यहाँ पे करती हूँ मैं। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करना है 4 और लास्ट में 3 चेन या 4 चेन लेते हुए यहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है। अगर आपका ढीला बिनावट है तो 3 भी ले सकते हो और थोड़ा टाइट बिनावट है तो 4 ले सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से मैं 3 पेटल बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे 2 करके एक पेटल बनता है आपका, तो इस तरह से पूरा यहाँ तक बनाऊंगी और यहाँ पे लास्ट जैसे फर्स्ट में बनाई थी सेम लास्ट में भी उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ तक मैं 2 करके ये पेटल बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा मैं पेटल बना चुकी हूँ रोज का। ये लास्ट है 2 बॉक्स में एक पेटल बन रहा है आपका। तो यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरह से कर रही हूँ, ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ 4 और फिर 4 चेन लूँगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए सबसे लास्ट वाला पेटल बना। अब लास्ट में ये जो फर्स्ट में बनाई थी सेम लास्ट में भी मुझे इसी तरह से सेम बनाना है। तो 4 चेन लेना है आपको और यहाँ से 2 टाइम मैं ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं 2 चेन लूँगी और यहाँ से इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर से 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूँगी और फिर यहाँ से भी निकाल रही हूँ। फिर 4 चेन लूँगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। तो ज्वाइंट कहाँ करना है आपको, ये जो चेन है चेन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे रोज का ये पूरा तैयार हो चुका है पेटल। अब यहाँ पे इसको ये पतली नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से इस यान को ये निकले नहीं, जो एक्स्ट्रा यान है इसे कट कर दीजिए। अब इसे कैसे राउंड घुमाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और कैसे स्टिच करना है वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे सीधा ऐसे नहीं घुमाइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है ये अंदर की ओर हो जाती है। अगर बैक साइड से घुमाओगे तो ये बहुत अच्छा खिला हुआ फ्लावर बनता है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर से एक एक पेटल आपका खिला हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं देखिए आधा को स्टिच करूँगी फिर आधा को फिर घुमा के स्टिच करूँगी। तो ये जो पीला वाला है येलो कलर का मैं इसे स्टिच कर दे रही हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे एक एक जो रो है उसे मैं पकड़ते हुए स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए सारे रो को पकड़ना है आपको। ठीक है, ना कि अंदर की ओर रह जाएगी तो फिर वो निकल जाएगी। तो सारे देखिए सारे रो को मैं इस तरह से पकड़ रही हूँ एक एक करके और स्टिच कर रही हूँ। फिर बीच का भी हिस्सा को आपको लेते हुए स्टिच करना है। अब इतना स्टिच करने के बाद अब मैं इसे देखिए फिर से राउंड राउंड घुमाऊंगी जो ऑरेंज कलर का है। ये यान को बीच में रखिएगा जो स्टिच कर रहे हो और इसे इस तरह से आराम से देखिए फ्लावर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर ये जो सबसे लास्ट वाला है तो मैं इसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस रो को तीनों को मैं करते हुए स्टिच कर रही हूँ क्योंकि आधा तो मैं स्टिच कर चुकी थी पहले ही। अब यहाँ पे इस तरह से लेते हुए इसे स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको 2 से 3 बार स्टिच करना है, एक बार ही, क्योंकि वो निकले नहीं। वैसे निकलता नहीं है लेकिन अच्छा से करना है वहाँ पे स्टिच इस तरह से। तो ये देखिए पूरा स्टिच हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। तो ये फ्लावर आपकी बनके रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो तोरण पट्टी है तोरण पट्टी में टोटल मैं 12 यानी कि 12 इस तरह से फ्लावर बनाई हूँ और इसे एक एक करके मैं रखूँगी और स्टिच करते हुए जाऊँगी। तो इससे बहुत ही सुंदर सा ये तोरण पट्टी बन के तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12 तोरण पट्टी के लिए बनाई हूँ और जो झालर में लगेगा उसके लिए मैं टोटल 7 बनाई हूँ। नहीं 7 8 बना हुआ है।
तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब ये जो तोरण पट्टी बनाई थी, इसे आपको देखना है कि बैक साइड कौन सा है। तो ये देखिए, ये आपका फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से इसे रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। स्टिच कैसे करना है, आपको फ्लावर को ऐसे तोरण में रख लेना है और बैक साइड से आपको स्टिच करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से उठाना है। तो इसके बीचों बीच इस तरह से देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बैक साइड में आपको इसे अंदर की ओर नीडल्स से निकालना है और स्टिच करना है। फिर थोड़ा सा आपको दूरियां बनाना है। इस तरह से दूरी बना लीजिएगा कि कहाँ तक आपको फिर रोज को फिर से स्टिच करना है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा नीडल्स को, वहाँ तक जाइएगा। इस तरह से सावधानी से पतली पतली स्टिच कर लेना है। ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे मैं जिस कलर का आपको रखना है वहाँ पे आपको इसे सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर को बीच में डालूंगी। वाइट और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सामने सामने करके कीजिएगा। अब ये देखिए, आप फिंगर की सहायता से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे स्टिच करना है। तो इस तरह से आपको स्टिच करते हुए जाना है चारों तरफ। ठीक है, मैं एक राउंड पूरा घूमते हुए जाऊंगी इस तरह से स्टिच करते हुए। देखिए ऐसे चारों तरफ से आपको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको ऐसे अंदाज हो जाएगा कि मुझे कहाँ से इसे निकालना है। तो दोनों को पकड़ते हुए लेना है, नहीं तो आप बैक और फ्रंट करके देख देख के कर सकते हैं स्टिच। ये देखिए, मुझे आइडिया है तो मैं इस तरह से आराम से स्टिच कर ले रही हूँ। तो चारों तरफ से आपको करते हुए स्टिच जाना है। एक राउंड पूरा घुमाते हुए स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आपको जिग जैग करके नॉट लगा लेना है। इसी तरह से मैं एक एक करके रोज को रखते हुए जाऊंगी और स्टिच करते हुए जाऊंगी। ठीक है, सामने सामने करना है, दूर में करोगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मैं पूरा स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा तोरण बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड। मैं पूरा इस तरह से स्टिच कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, रोज वाली तोरण पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे टोटल मैं 12 फ्लावर को यहाँ पे लगाई हूँ। एक मुझे लग रहा था कि थोड़ा और सामने होगा, तो इसलिए मैं यहाँ टोटल एक और एक्स्ट्रा लगा दी। 13 फ्लावर में लगाई हूँ क्योंकि जब सामने सामने करी थी। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से मैं और रोज बनाऊंगी। तो पहले मैं इस झालर को बनाना बताती हूँ। जो इसके ये जो लीफ है यानी कि पत्ता वाला जो झालर है वो मैं बनाना बताती हूँ। तो ये जो लीफ मैं बनाई हूँ 2 कलर से बनाई हूँ। तो जैसा जैसा मुझे ऑर्डर आता है मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन कलर का लीफ बनाई हूँ। ठीक है, तो इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर से ही बनाना बताती हूँ, आपको उसी कलर से फिर ऑरेंज को भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 3.0 mm का ही मैं नीडल्स को यूज कर रही हूँ। बस तोरण के लिए मैं 2.0 mm का नीडल्स का यूज़ की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जो झालर बनेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कैसे करके कर रही हूँ। पहले मैं बनाई 20, फिर 25, फिर मैं 30 रखी हूँ। ठीक है, यानी 5-5 को मैं कम करते हुए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 झालर लटकाई हूँ। जो लीफ वाला जो झालर है वो 3 बनाई हूँ, 3 लड़ी। तो आपको पहले आपको फर्स्ट वाले झालर के लिए आपको बनाना है 20 यानी 20 लीफ, और फिर सेकेंड वाले के लिए 25। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे इतना लंबा, एक बित्ते से भी ज़्यादा लंबा मैं यान को रख रही हूँ क्योंकि इसे स्टिच करने के लिए सुविधा होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 चेन बनाना है इस लीफ को तैयार करने के लिए। 8 चेन में बना चुकी हूँ। 8 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशे आपका फंदा लेना है ट्रिपल क्रोशे का, और यहाँ पे 4 को मैं स्किप कर रही हूँ और 5 वाले लूप में जाऊँगी। ठीक है, 4 को छोड़ देना है, 5वें वाले लूप में जाना है और ट्रिपल क्रोशे कर लेना है। फिर से मैं ट्रिपल क्रोशे का फंदा ले रही हूँ और फिर सेम लूप के अंदर से ट्रिपल क्रोशे को निकाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से 3 बन चुका। अभी यहाँ पे 2 चेन लेना है और सेम पैटर्न करना है जैसे मैं फ्लावर के पेटल के लिए कर रही थी। इस तरह से करने के बाद सेम लूप के अंदर से फिर से मैं 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी।
उसी लूप के अंदर से निकालना है और लास्ट में फिर से आपको 4 चेन बनाना है। जैसे शुरू में आप 4 चेन बनाए थे वैसे, सॉरी 4 को स्किप किए थे, इसे यहाँ पे आपको 4 चेन बनाना है। और यहाँ पे जाते हुए इस तरह से देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से पकड़ रही हूँ और स्लिप स्टिच कर ले रही हूँ। पीछे जो चेन बना हुआ है उसे थोड़ा साइड करके रखिएगा इस तरह से। और फिर मैं इसी लूप के अंदर से सेम इधर जो लूप बनाई हूँ उधर भी बनाऊंगी। तो पहले मैं 4 चेन बना रही हूँ, फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशे 2 बार निकालूंगी, एक और निकालूंगी, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और इस जगह से इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए एक छोटा सा डॉट जैसा बना रही हूँ। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे 2 बार ट्रिपल क्रोशे निकालना है, फिर लास्ट में आपको 4 चेन बनाना है। और देखिए ये सेम लूप के अंदर से ही 2 लीप में बनाई हूँ, ठीक है, 2 पत्ते में सेम लूप के अंदर से बनाई हूँ। अब ये देखिए नीचे का जो ये चेन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये देखिए ये यान को मैं इधर साइड से इधर घुमा के लाई, ठीक है, और इसे थोड़ा सा इसे टाइट कर रही हूँ और यहाँ पे नोट लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए लीप बन के तैयार हो गया। फिर मैं यहाँ पे 8 चेन ले रही हूँ, 8 चेन लेना है आपको और सेम इसी तरह से 2-2 करके लीप बनाते हुए जाना है। फिर मैं यहाँ पे 4 को स्किप कर रही हूँ और 5 वाले चेन के अंदर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ। ट्रिपल क्रोशे का फंदा ले लीजिए 2 बार और 1 2 3 इस तरह से देखिए ट्रिपल क्रोशे बन चुका। फिर एक और ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच करते हुए डॉट बनाना है। फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशे निकालना है 2 टाइप और फिर चेन 4 चेन और सेम लूप के अंदर से इसे ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से पकड़ते हुए करना है। फिर यहाँ से 4 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशे। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ से 2 चेन, फिर फंदे के अंदर से स्लिप स्टिच निकालना है, डॉट तैयार करना है। फिर सेम लूप के अंदर से 2 ट्रिपल क्रोशे, लास्ट में 4 चेन। ये देखिए 4 चेन करते हुए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। अब देखिए मैं यान को इधर से इस साइड ला रही हूँ कैसे, ये देखिए इधर है, मैं इस साइड में ले आई और दोनों लीप को इस तरह से पकड़ते हुए टाइट कर दी और नॉट लगा दी, ठीक है। फिर 8 चेन, इसी तरह से जितना लंबा साइज का आपको लीप बनाना है उसी तरह से बनाते हुए जाना है, ठीक है। सेम पैटर्न को करते हुए जाना है। तो जो आगे का जो झालर है उसे मैं 3 हिस्सा में बनाई हूँ, ठीक है। बीच में मैं ग्रीन रखी हूँ, आगे में ऑरेंज रखी हूँ, फिर नीचे ऑरेंज रखी हूँ। तो पहला वाला जो झालर बनाई हूँ लीप वाला, उसमें मैं 20 इस तरह से लीप बनाई हूँ, 20 लीप बनाना है आपको। सेकेंड वाले में आपको 25 लीप बनाना है और सबसे लास्ट वाले में आपको 30 लीप बनाना है, यानी 5-5 को आपको कम करते हुए जाना है। तो इसी तरह 5-5 आपको बढ़ाते हुए जाना है। तो इसी तरह से इस लीप को कंप्लीट करते हुए जाना है। सेम कलर का भी आप लीप रख सकते हो या अलग अलग कलर से भी। तो इस तरह से आपको टोटल 6 बना लेना है। ये देखिए इस तरह से लीप करते हुए जाना है। फिर से मैं 8 चेन बना रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे 3 लीप बना के आपको दिखा दी हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड, और ये जो बीच का है, ठीक है, इस तरह से लीप बनाना है। इस तरह से जो मैं राउंड घुमाऊंगी, तो पहले राउंड घुमाने के लिए सबसे पहला वाला आपको 20 बनाना है यानी 20, सेकंड में आपको 25 यानी कि 25 और लास्ट में आपको 30 यानी कि 30। इस तरह से लीप बनाते हुए जाना है, ठीक है, उतने क्वांटिटी में। इस तरह से दोनों साइड का झालर बना लेना है और जो बीच का हिस्सा रहेगा, समझे, तो बीच के हिस्से के लिए आपको बीच में भी लगेगा,
किनारे में भी लगेगा। और इसे कैसे, ये देखिए बीच में जो लगेगा इसमें आपको 10 10 और बीच वाला आपको 15 रखना है, ठीक है। जिनका जैसा गेट का साइज है, अगर हाइट लंबी है तो आप वहाँ पे उसे 15 15 रखिएगा दोनों साइड का, और बीच वाला को 5 अधिक रखिएगा। इस तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बहुत सारा बना के इस तरह से रख ली हूँ। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं फिर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक ज्वाइंट करके देख ली हूँ। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर दी हूँ मैं इसे। ये देखिए इस तरह से ये आपका झालर नीचे की ओर दिखेगा। तो 5 5 आपको माइनस करते हुए, सॉरी ऐड करते हुए जाना है, बढ़ाते हुए जाना है इसे, ठीक है। बीच में ग्रीन को रखी हूँ और ऊपर और नीचे ऑरेंज कलर के रखी हूँ, ठीक है। तो ये 6 फ्लावर का मैं इस तरह से मेजरमेंट की हूँ। 6 फ्लावर के बीच में से ज्वाइंट की हूँ और इधर 6 फ्लावर को इधर रख दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 6 फ्लावर के बीचों बीच में नहीं ज्वाइंट की हूँ, इसके बगल में, क्योंकि बीच में 3 लड़िया को मैं गिराऊंगी, इसलिए वहाँ पे छोड़ दी हूँ। और इधर का जो 6 फ्लावर है यहाँ से फिर मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो इसको ज्वाइंट करने के लिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 लड़ी में बना के ऑलरेडी रख चुकी हूँ। तो फर्स्ट वाला लड़ी में मैं आपको बता चुकी हूँ 20, फिर सेकंड में 25 और सबसे लास्ट वाले में 30। इस तरह से आपको लड़ियाँ बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको इक्वल करते हुए बीच वाले को ऐसे रखना है, जो ग्रीन को मैं करूँगी, और इसके ऊपर वाले को इस तरह से। तीनों को करते हुए मैं नोट लगा लूँगी पहले, ठीक है। तो ये इससे स्टिच करने में बहुत इजी होता है, तो इसलिए तीनों को साथ में लेते हुए नोट लगा लेना है। ऐसे नोट लगा लीजिए। नोट लगाने के बाद ये जो यान है, यानी कि ऊल है, सबको इक्वल करते हुए कट कर देना है सीजर की सहायता से। और यहाँ पे जो मैं स्टिचिंग नीडल्स का यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी जो मैं नीडल्स यूज करती हूँ उसमें मिल जाती है, क्रोचेट नीडल्स में। इसकी जो जो मुंह होता है, यानी कि बहुत बड़ी साइज़ की होती है, तो आराम से इसमें यान आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से बीचों बीच इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। ये दोनों के बीच में देखिए एक फ्लावर को मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में मैं झालर को लटकाऊंगी। तो उसके किनारे में इस तरह से स्टिच कर ली 2 से 3 बार। और फिर देखिए ये जो लीफ का जो ये है, उसमें मैं स्टिच करते हुए नोट लगा दे रही हूँ कि निकले नहीं। बैक साइड में जाके फिर नोट लगा लीजिए। इस तरह से नोट लगा लीजिए, ठीक है। और यान को कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे सेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि उधर साइड भी फिर आपको स्टिच करना है। तो इसे इस तरह से टेबल की सहायता से बिठा के देख लीजिएगा, ठीक है। बीच में आपका ग्रीन होना चाहिए। तो इस तरह से फिर उधर साइड भी आपको दोनों को इक्वल करते हुए नोट लगा के फिर स्टिच करना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसे बिठा के देख ले रही हूँ। अब ये देखिए तीनों को साथ में करते हुए और नोट लगा ले रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लीजिए। तो इससे स्टिच करने में बहुत इजी होती है, इसलिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। अगर आप एक एक करके स्टिच करोगे तो बहुत तकलीफ होता है।
तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है इससे। अब यहाँ पे मैं फिर से स्टिचिंग नीडल्स में इस तीनों को डाल दूंगी और फिर स्टिच कर दूंगी। अगर पतली नीडल्स है तो आप एक एक करके स्टिच कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आप स्टिचिंग नीडल्स मार्केट में बहुत अच्छी से मिल जाएगी, या तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जहाँ से मैं परचेज की हूँ। इस तरह से स्टिच करके नोट लगा दीजिएगा। ये देखिए लास्ट का भी मैं एक फ्लावर को छोड़ दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में भी मैं 2 लड़ियाँ यहाँ पे लगाऊंगी किनारे किनारे दोनों साइड की। और दोनों साइड का जो किनारा है उसके लिए मैं यहाँ पे 40 और 35 लीप बनाई हूँ। कट कर दीजिए, ये देखिए। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा कि कितना कितना साइज में बता रही हूँ, उस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो बीच का है, तो बीच के लिए मैं 3 लड़ी का यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं टोटल 20 और 25 बनाई थी। लेकिन बहुत ये उनकी गेट की जो लंबाई है बहुत ऊंचा है, इसलिए मैं इसके हिसाब से बनाई थी। अगर आपकी गेट की साइज़ थोड़ी छोटी है तो आप वहाँ पे 10 और 25 सॉरी 10 और 15 रखिएगा बीच का, ठीक है। नहीं तो ये माथे में बहुत ज़्यादा लगेगी, तो गेट के हिसाब से आप रखिएगा। मैं बता दे रही हूँ, उनकी गेट थोड़ी हाइट में है तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 दोनों ये ऑरेंज को रखी हूँ और 20 बीच का रखी हूँ, क्योंकि जब फ्लावर को अटैच करोगे तो ये थोड़ा सा और लटक जाता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अपने गेट के हिसाब से आप अपने लीप को बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं स्टिच कर रही हूँ। इजी है, बहुत इजी है स्टिच करना। बैक साइड जाके फिर इसे नोट लगा लीजिए। इस तरह से आराम से स्टिच कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए बीच में जो आपका जो यहाँ पे जो मैं की हूँ स्टिच, तो बीच में बहुत ज़्यादा स्टिच दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक फ्लावर को लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये स्टिच छुप जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक और फ्लावर मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लावर मैं बनाई हूँ, तो फ्लावर के बैक साइड का जो ये है ग्रीन कलर का, वो मैं बनाना बता देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यानी जो फ्लावर का पीछे का जो होता है, क्योंकि जब आप लटकन में जो लगाओगे तो पीछे दिखेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिप बनाऊंगी, ठीक है। उस रोज को छुपाने के लिए, रोज का जो जहाँ स्टिच किए हो उसको छुपाने के लिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 चेन बनाना है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट वाला है, यहाँ पे मैं जाऊँगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी और एक लूप तैयार कर दी। फिर 3 चेन बना रही हूँ और इस लूप के अंदर से मैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैं 16 टाइम यानी 16 बार में डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में आपको 16 टाइम यानी 16 बार डबल क्रोशे निकालना है। एक एक करके निकालते हुए जाना है। सेम लूप के अंदर से एक ही फंदे के अंदर से निकालना है, एक फंदे के अंदर से 16 बार डबल क्रोशे एक एक करके निकालते हुए जाइए।
ठीक है। अब यहाँ पे एक राउंड करने के बाद जहाँ पे मैं फर्स्ट में चेन बनाई थी उसी के ऊपर जाके स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी सेकेंड रो के लिए। अब देखिए इस लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे को निकालूंगी, तो यहाँ 2 हो गया। फिर इसके बगल वाले लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड रो में आपको 1 लूप के अंदर से 2 बार डबल क्रोशे निकालना है, यानी 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो इसी तरह से एक एक लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट करना है। तो 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है सेकेंड रो में। तो सेम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं अपने चैनल में लाइव में भी इसे बता चुकी हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये जो लास्ट का जो चेन है इसके बगल से मैं एक और डबल क्रोशे को निकालूंगी। ठीक है, और ये चेन को छोड़ के इसके डबल क्रोशे के ऊपर से इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया सेकेंड रो। अब यहाँ पे मैं 8 चेन बनाऊंगी, 8 चेन बना लेना है इसमें। यहाँ पे एक चेन को स्किप करके मैं सिंगल क्रोशे की, सेकेंड वाले लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे, इसके बगल से भी हाफ डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे मैं उसके बाद 2 बार मैं एक एक लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 लूप के अंदर से ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, यानी कि पहले आपको हाफ डबल क्रोशे करना है, फिर 2 बार हाफ हाफ डबल क्रोशे, 2 बार डबल क्रोशे और 2 बार ट्रिपल क्रोशे। और सबसे फर्स्ट में आपको हाफ स्लिप स्टिच यानी सिंगल क्रोशे करना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 में जाके मैं ज्वाइंट कर दी, 3 या 4th वाले लूप में जाके ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे आपको 8 चेन बनाना है, यानी 8 चेन। ये देखिए 1 को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड में जाके सिंगल क्रोशे की, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे का फंदा ले रही हूँ, तीसरे वाले लूप में जाके तीसरे वाले में हाफ डबल क्रोशे, फोर्थ में भी हाफ डबल क्रोशे, 5 में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 6 में भी डबल क्रोशे और 7 वाले में आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। फिर 8 वाले में भी आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 को स्किप कर रही हूँ, 4th में स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। इस तरह से आपको पूरा करते हुए जाना है, सेम चीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, पहले आपको सिंगल क्रोशे, फिर 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 बार आपको डबल क्रोशे, फिर 2 बार आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। ठीक है, इस तरह से लिप बनाते हुए जाना है। फिर 3 को स्किप करना है, 4th में ज्वाइंट करना है। इसी तरह से मैं पूरा इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ फास्ट में।
सेम चीज़ को रिपीट करना है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। सेम बनाना है इसे, तो पूरा चारों तरफ में इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लूँगी। ये लास्ट वाले को देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करना है। घबराइएगा नहीं कि अगर ये 3 नहीं बच रहा है, 3 चेन, तो मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँ। आप 3 में भी ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी 4th नहीं बच रहा है तो। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे अंदर की ओर कर रही हूँ और कट कर देना है आपको। अब इसे कैसे फ्लावर में अटैच करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड को आपको इस तरह से फ्लावर के आगे में लगाना है। बैक साइड आपके अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। फ्रंट साइड आपका ऊपर की ओर रहेगा। और ये यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब फ्लावर को जब आप झालर में लगाओगे तो ये नीचे की ओर रहेगी, तो अच्छा दिखता है, इसलिए इस तरह से मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे 7 फ्लावर सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से स्टिच करना है। पहले मैं बीच का हिस्सा को स्टिच करूँगी, इसे भी इस तरह से एक राउंड पूरा स्टिच करते हुए जाना है, ठीक है। नीडल्स में मैं दोनों चीज़ को पकड़ते हुए जा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं ऊपर ऊपर कर रही हूँ, तो दोनों को आपको अंदर की ओर पकड़ना है। ये देखिए, एक राउंड में स्टिच करते हुए चली गई। अब ये क्या करना है, ये देखिए इस तरह से स्टिच हो गया। अब मैं सेकेंड वाले जो रो है यहाँ पे स्टिच करूँगी, दोनों को साथ में लेते हुए। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है ऊपर की ओर से, इस तरह से। ये देखिए दोनों को, येलो वाले पार्ट को और ग्रीन को, दोनों को लेते हुए जा रही हूँ। इस तरह से स्टिच करना है और ऊपर जो सेकंड रो है इसे सामने सामने स्टिच करना है इसे। इसे भी एक राउंड पूरा घुमा लेना है स्टिच करते हुए। फिर बीच में आके मैं यहाँ पे नोट लगा दूंगी। इसे कट कर दीजिए। ये देखिए स्टिच हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो लीफ है, इसे आप चाहो तो यहाँ पे इस B700 में 7000 में आप इसे चिपका सकते हो इस गम की सहायता से, या तो इसे इस तरह से छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गम लगा के इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा में ही ये बहुत अच्छा से चिपक जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से चिपक जाती है ये। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं ले रही हूँ सब में, और इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से एक एक लीफ में थोड़ा थोड़ा लगा के इसे ज्वाइंट यहाँ पे चिपका दूंगी। तो ये देखिए पूरा आराम से हो चुका है, निकल भी नहीं रहा है। तो ये फ्लावर इस तरह से इसे बैक साइड से लटकाना है इस लिप में। तो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से इसे स्टिच करना है। नीचे की ओर जो झालर लगा हुआ रहता है उसमें आपको स्टिच करना है इसे। तो इसके बीचों बीच देखिए इस तरह से स्टिच कर रही हूँ, यहाँ से इस तरह से निकाल रही हूँ और फिर इधर से इस तरह से 2 से 3 बार आपको स्टिच कर लेना है टाइट करते हुए, और फिर नॉट लगा लेना है। दो से 3 बार नॉट लगा लीजिए, या तो एक बार में भी आपका हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये लटका हुआ रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर की ओर इस तरह से फ्लावर लिप बना दी थी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो इसी तरह से टोटल आपको 7 फ्लावर बना लेना है। और फ्लावर का ये
लीफ। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से स्टिच कर दूंगी इसे। ये बीच का आपका झालर है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर की लीफ को साथ में लेते हुए स्टिच करूंगी। ये थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ दिखे। ये देखिए इस तरह से उठा हुआ देखिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस लीफ में यहाँ स्टिच करूंगी। अब यहाँ पे मैं इस तरह से इसे लगा दूंगी कि ऐसे ये इस तरह से दिखे फ्लावर। ठीक है। या तो आप इस तरह से जो फर्स्ट में आपको दिखाई थी उस तरह से भी स्टिच कर सकते हो, या तो ऐसे भी। आपको जैसा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये बीच का है, तो थोड़ा सा इस तरह से उठे हुआ रहे तो ज़्यादा सुंदर दिखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दी हूँ। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला मैं आपको स्टिच करते हुए नहीं दिखाई थी, तो मैं ये देखिए दो दो झालर यहाँ पे बनाई हूँ। इसे भी स्टिच करके दिखा देती हूँ आपको कैसे इसे स्टिच करना है। तो दोनों को साथ में लेते हुए इस तरह से नोट लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर मैं एक बार और नोट लगा ले रही हूँ। तो ये भी बहुत इजी लगा मुझे। आपको जैसा सुविधा लगता है इस तरह से भी नोट लगा सकते हो, या तो स्टिचिंग नीडल्स की सहायता से भी नोट लगा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे नोट लगा दूँगी, थोड़ा स्टिच कर दूँगी बैक साइड में जाके, और इस तरह से देखिए ऐसे स्टिच कर दीजिए। तो दो तरह का आप कर सकते हो, इस तरह से भी उस तरह से भी, जो आपको सुविधा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो सबसे किनारे जो मैं लीफ बनाई हूँ झालर, तो यहाँ पे मैं 40 और 35 बनाई हूँ। एक 35 रखी हूँ और एक 40 रखी हूँ, यानी कि एक 35 लीफ बनाई हूँ और एक में 40 लीफ बनाई हूँ। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये भी आपको इजी लगेगा। तो मैं हर तरह का बता दी हूँ, जैसे भी आपको स्टिच करना है या इस तरह से नोट लगा लेना है, तो हर तरह का आप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बीच में देखिए बहुत ज़्यादा स्टिच दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से ये उठा हुआ दिखेगा। यहाँ पे 3 फ्लावर हैं बीच में। ये जो टेबल है बहुत छोटी साइज की है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और किनारे में दो दो झालर लगा हुआ है। ये देखिए दो दो झालर है, इधर साइड भी 2 झालर है। और बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा ये तोरण दिख रहा है बनके। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे इस तरह से मैं कर देती हूँ। वैसे आप जब हैंग करोगे तो बहुत अच्छा ऑटोमेटिक ये हो जाता है, शेप ले लेता है। ये टेबल में रखी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये देखिए लास्ट में मुझे एक और फ्लावर बनाना पड़ा, क्योंकि बीच में वहाँ पे स्पेस दिख रहा था, स्टिच ज़्यादा दिख रहा था। तो इस तरह से एक फ्लावर बना लीजिएगा और वहाँ स्टिच कर दीजिएगा बीचों बीच। ये देखिए ये पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से लुक दिख रहा है।
बहुत ही प्यारा सा। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे बीच में इस तरह से लगा दे रही हूँ। ये जो बीच में गैप था वहाँ पे मैं इस तरह से कंप्लीट कर दी इसे लगा के, और सुंदर सा दिखे। आई होप फ्रेंड आप सभी को बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा लगा होगा। ये खूबसूरत सा तोरण डिजाइन मैं बहुत मेहनत की हूँ। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ।